आज की वीडियो हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। बेटा टाइम एंड वर्क बेटा जनरली सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, दिल्ली पुलिस, सीपीओ जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है लगभग जहां जहां मैथ आएगी और तो वहां पे ये टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा। हर एक क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस है एंट्रेंस में, आपको ये पता ही होगा ना। एक एक मार्क्स पे बेटा 5-5, 10,000 बच्चे बैठे रहते हैं ना। तो अब समझेंगे टाइम एंड वर्क होता क्या है बेटा। टाइम एंड वर्क को बेटा हिंदी में क्या कहेंगे? समय एवं दूरी कहेंगे, ठीक नहीं, समय एवं कार्य है ना। हाँ। अब करना क्या, देखो बेटा क्वेश्चन क्या आते हैं इसमें। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे, वो कहेगा यार ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे। या फिर इस तरह से पूछा जाएगा ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 30 दिन में, तीनों मिला के कितने दिन में करेंगे। या कुछ कहेंगे कि एक काम को कितने दिन में करता है, ए प्लस बी मिला के कितने दिन में करते हैं तो बी कितने दिन में करेगा। या कहेंगे ए प्लस बी मिला के इस काम को कितने दिन में करते हैं, सी इतने दिन में करता है पर बी 2 दिन बाद छोड़ के चला गया। तो इस तरह के हमारे क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पर ये टॉपिक अगेन बेटा ये आसान टॉपिक है, इसमें जरा नहीं, आपको ध्यान से मेरे साथ चलना है ना। एग्जाम्पल आप समझो कैसे है ना, एक ध्यान समझो। मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ ए किसी काम को 10 दिन में करता है बेटा, 10 डेज है ना। बी उसी काम को बेटा करता है 12 दिन में, 12 दिन ले लें या चलो 20 दिन ले लेते हैं ना, ठीक है। ठीक है, अब आपने करना कैसे बेटा, यहाँ पे बेटा ऐसे करके 2 एरो लगा देना, ठीक है। यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो। ए के कितने दिन है, 10 दिन है बेटा, 10 डेज। बी के कितने दिन है, 20 दिन। यहाँ तक कर लिया, मतलब आपने भाई ए और बी लिख दिया। अच्छा, आपने क्या देना है, इन दोनों का एलसीएम लेना बेटा। जैसे 10 और 20 का एलसीएम तो खैर 20 ही होता है, यहाँ पे लिख दिया 20, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अगर एलसीएम नहीं आ रहा तो कोई कॉमन नंबर, यार अगर आपने कहा यार 10 और 20 की टेबल में सर 40 आता है, 40 से वही आंसर आएगा। 10 और 20 की टेबल में 80 आता है, उससे ही आएगा। पर एलसीएम लोगे बेटा तो बहुत जल्दी आंसर आने के चांस है ना। तो आप देखो ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 है। अगर ए 10 दिन में कर रहा है, टोटल काम 20 है, तो एक दिन में कितना काम, 10 2 20 लिख दिया। बी देखो 20 दिन में कर रहा है, टोटल काम बेटा ये टोटल काम है, इसे कहते हैं टोटल वर्क, जितना करना है। तो कितने दिन में, समझे। अच्छा, ये आया क्या बेटा, इससे कहते हैं एफिशिएंसी। जो ये 2 और 1 आया ये एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। यहाँ तक समझ आ गया कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी 2 आ गई। मतलब एक दिन से कार्य क्षमता भी कहते हैं हिंदी में ना। मतलब ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 1 काम कर सकता है, ठीक है। अगर वो पूछे कि ए और बी मिला के कितने दिन में करेंगे बेटा, तो देखो टोटल काम क्या है, 20 बेटा। ए का एक दिन का काम 2, बी का एक दिन का काम 3, तो 20/3 डेज में करेंगे। तो सॉल्व करोगे 6 2/3 आएगा बेटा। यहाँ तक समझ आ गया, समझ गया ना किस तरह करना है। चलो क्वेश्चनों पे चलते हैं, ध्यान से समझेंगे। इसे रेस कर देता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ दे बोथ। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम करके लिखता हूँ। चलो कह रहे हैं ऐसा लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है सर। यहाँ बी लिख दिया। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को बेटा कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, ठीक है। 10 और 12 का एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। आपने बोला सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया बिना लिखे, बेटा प्रैक्टिस, जितनी बारी जितनी ज्यादा बारी आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपको सब याद हो जाएगा। यहाँ तो ठीक है। चलो तो 10 दिन में कर रहा है 60, ये देखो ये 12 दिन में कर रहा है। अच्छा 10 दिन में कर रहा है तो 10 6 60 और बी बेटा 12 5 60। यहाँ तक समझ आ गई। यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई, ए की एफिशिएंसी है 6, यानी एक दिन में 6 काम कर रहा है। बी एक दिन में 5 काम कर रहा है बेटा। यहाँ लिखा है फिनिश द वर्क दे बोथ वर्क टुगेदर, बेटा दोनों मिला के काम करेंगे। टोटल काम कितना है 60, दोनों मिला के बेटा 6 और 5 11, तो ये 5 5/11 आ गया। बात समझ आ गई, ठीक है बेटा जी, यहाँ तक समझ आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। कह रहे हैं ए किसी काम को नहीं 4 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, बी सेम काम को 8 दिन में कर रहा है बेटा, और सी एक और चीज ले ली। कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सी आ जाए या डी आ जाए, 3 तक आ सकते हैं है ना, 4 तक नहीं आते, ए बी सी तक आते। चलो अगेन अब इसने बोला है देन वर्किंग टुगेदर, एक साथ ये कितने दिन लगाएंगे बेटा। देखो अगेन तीनों का एलसीएम लेंगे बेटा। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 24 ले लो, ठीक है। एलसीएम लेना आता है एक बार, बहुत सिंपल है यार बेटा, ये तो आना ही चाहिए। देखो 4 1 जा 4, यही टाइम बचाना है बेटा। एलसीएम लेते रहोगे आप इस तरह से ना, टाइम लग जाएगा। और एंट्रेंस एग्जाम में टाइम बचाने पे पूरी गेम है, खाली क्वेश्चन करना नहीं, सबसे जल्दी करना है।
ठीक है। तो देखो टोटल काम 24, 6 दिन लगेंगे, 4 छक्के 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी कितनी आई 6, बी की आई 3 और सी की आई 2, है ना। तीनों मिला के काम कितना है 24, तीनों के भी जोड़ दो बेटा, 6 3 2, तो कितना लगेगा बेटा 24/11, यानी इसको लिख दो क्या 22। बात समझ आ गई, इतने दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड ए अलोन कैन डू इन हाउ मेनी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिला के किसी काम को बेटा 12 दिन में करते। घबराना नहीं है कि दोनों एक साथ कैसे आ गए बेटा, ए प्लस बी लिख दो यहाँ पे 12, चलो। और ए अकेला उसको कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, यहाँ तक ठीक है। चलो अगेन बेटा 12 18 कैल्शियम 36, 3 आ गया, यानी ए प्लस बी मिला के कितना काम कर रहे हैं 3, ए अकेला कर रहा है बेटा 2 काम। यार 2 काम मिला के ए प्लस बी मिला के 3 आ रहा है बेटा, ए का अकेला का काम कितना है 2, तो अगर ए की वैल्यू पुट करो तो बी का अकेला काम कितना आ जाएगा 2 + b 3 और बी बेटा 1, यानी बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, ए की एफिशिएंसी 2 आ गई। उसने पूछा हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन, बी अकेला कितना कर सकता है बेटा, तो बी की एक दिन का काम 1, टोटल काम है 36, बी का एक दिन का काम 1, तो कितने दिन लगाएगा 36। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, A and B can do a piece of work in 3 days, B and C can do the same work in 9 days, while A and C can do it 12 days. Find the time in which A, B and C and finish. कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। कह रहे हैं A प्लस B का टाइम दे रखा है, यहाँ पे बेटा B प्लस C का टाइम दे रखा है, यहाँ पे A प्लस C का। ध्यान से देखो वो सब हो जाएगा। A प्लस B कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में, B प्लस C उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में, A प्लस C उस काम को कर रहा है 12 दिन में, ना। 3 9 12 कैल्शियम ले लेंगे 36 आ जाएगा, बोलो। चलो a प्लस बी 12, 9 चौके 4 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई। सारा को जितने जितने काम लगे थे लिख दिए, a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख दिया, 36 आ गया सब कैल्शियम लेके, 3 12 जा 36, 9 4 जा 30, तो ये देखो मतलब क्या है a प्लस बी की एफिशिएंसी बेटा कितनी आई 12, b प्लस सी की आई कितनी 4, a प्लस सी की कितनी आई बेटा 3। अच्छा देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में देखो बेटा ए बी और सी की साथ चाहिए, यानी मुझे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी चाहिए। चलो अब आप ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर इन तीनों को ऐड कर दो, इसको मान लो अगर इसको भी इसको इसको और इसको इसको दो, क्या आएगा ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी और 12 + 4 + 3, तो क्या आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c आ गया, ये आ गया बेटा 19, तो 2 कॉमन लिया 19, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 19/2 यानी 9.5, हाँ कि ना। यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिल जाएं तो कितना काम करेंगे 9.5, करना कितना है 36, तो 36 को बेटा 9.5 से डिवाइड कर देना आप, डेसिमल टाइप 5 19 5, ये भी सोल्व करके जो भी है ना चेक करना बेटा, इतना डेज आ गया ना, फ्रैक्शन में दे रखो तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लेना। यहाँ तक समझ आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 6 मैन, थोड़ा सा टाइप बदल दिया, लेट सपोज को हम थोड़ा क्वेश्चनों को टाइप 2 में कैटेगरी में मान लेते ना। अभी तक तो था कि a प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस सी दे रखा था, कितने में करेंगे टाइप 2 कैटेगरी मान ले। चलो यहाँ से 6 मैन और 8 वुमेन कैन रीप अ फील्ड इन 86 डेज, हाउ लॉन्ग टेक 14 मैन एंड 10 वुमेन टू टेक अ रीप, है ना। 6 आदमी बेटा या फिर 8 वुमेन एक फील्ड को बेटा 86 डेज में हार्वेस्ट करते हैं, फसल बोते हैं, रीप का मतलब छोड़ो वो क्या नहीं है बेटा, ठीक है। आपने बोला सर इस लाइन का मतलब और वर्ड का मतलब ध्यान रखना बेटा, और एंड में कंफ्यूज नहीं होना, और मतलब होता है इक्वल टू, यानी 6 आदमी का काम 8 बन जाए। अगर मैं यहाँ पे करूँ m/w की वैल्यू निकालू तो 8/6 तो 4/3, यानी मैन की एफिशिएंसी बेटा कितनी आ गई 4, मैन की एफिशिएंसी आ गई 4, मैन कितनी आ रही 3। अच्छा अगर टोटल काम निकाल लो बेटा, देखो 6 मैन कितने दिन में कर रहे हैं काम को 86 डे में, अगर मैं मैन की एफिशिएंसी पुट कर दूं तो टोटल काम आ जाएगा 86 × 24, 24 की वैल्यू आएगी, बोलो भाई। आपने कहा सर वुमेन वाले से निकाल, उससे भी यही आएगा बेटा, अगर वुमेन वाले से करते तो क्या लिखते आप 8 वुमेन कैन 86 डेज में काम करे, तो 8 × 3 × 86, तो देखो इसका भी 86 × 20, बोलिए टोटल काम आया कि नहीं आया बोलो। चलो उसने पूछा हाउ लॉन्ग विल 14 मैन एंड 10 वुमेन, बेटा टोटल काम कितना है बेटा, टोटल वर्क है हमारा
86 इंटू 24 जो भी है, 14 मैन और 10 वुमेन कितने दिन में करेंगी? ठीक है, देख लेते हैं। मैन की एफिशिएंसी पुट कर दो, कितनी है मैन की? 4। 14 इंटू 4, वुमेन की कितनी? 3 बेटा, तो कितना आ गया? 56, 56 और 30, 86। हाँ कि ना? बोलो। 14 4 जा 56, 50 67 86। काम सही आ रहा है भाई, ठीक है। 6 मैन, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। हाँ, तो टोटल काम है 86 इंटू टोटल वर्क कितना था? 86 इंटू 24, 10 मैन और 3 वुमेन का काम कितना? 10 मैन नहीं, 14 मैन और 10 वुमेन का काम कितना? इतना एक दिन का। टोटल काम 86 इंटू 24, इनका एक दिन का काम 86, तो बेटा कितना आ गया? 24 डेज। बात समझ आ गई? दोबारा बताऊं? ठीक है, आसान है बेटा, कुछ नहीं करना होता। जब भी आपने देखा 6 मैन और 8 वुमेन, मतलब 6 मैन जितना काम कर रहे हैं उतना 8 वुमेन कर रहे हैं, इनको ऐसे करके बराबर लिख देना, इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। टोटल काम निकाल लेना एफिशिएंसी पुट करके, और फिर बेटा जिसका पूछा वो करना। अगले पे चलें। नेक्स्ट है मेरा 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days एंड 3 by 2 के अंदर सेम है। फाइंड टिकट सेम वाला टाइप, ठीक है, सेम अगेन ऐसी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कैसे करना है। चलो, कह रहे हैं 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, 5 आदमी बेटा किसी काम को 2 दिन में करते हैं, डे मतलब डेज। उसी काम को 3 बॉयज बेटा कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, डेज से डेज कट गया, ठीक है। अगर मैं m बाई बी की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। हाँ कि ना? 5 से 5 किया तो यानी बेटा मैन एक दिन में 3 काम कर रहा है और वुमेन बॉय कितना कर रहा है? 2। ठीक है, अच्छा। अगेन टोटल काम निकालो बेटा, किसी भी एक में पुट कर दो, या इसमें मैं इसमें कर रहा हूँ, तो 5 मैन की जगह बेटा 3 एक एफिशिएंसी पुट कर दी इंटू 2, टोटल काम आ गया बेटा 30 डेज। हाँ कि ना? ठीक है। 10 मैन, अब यहाँ पे देखो बेटा और नहीं लिखा, 10 मैन एंड, तो 10 मैन प्लस 3 बॉयज कितना काम करेंगे? पहले ये निकाल लो। मैन की एफिशिएंसी पुट करी 3, बॉय की करी 2, यानी 36 काम करेंगे। 10 मैन एंड, बेटा एंड और का फर्क समझ लो, और में इक्वल टू में जाएगा, एंड में जुड़ेगा। टोटल काम था बेटा आपका 30, और 10 मैन और 3 बॉय मिला के कितना काम करते हैं एक दिन का? 36, तो 30 बाय 36 कितना आएगा? 5 बाय 6, यानी इतने ने डेज लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, 12 men and 16 boys can finish a work in 5 days, while 13 men and 24 boys can finish the same work in 4 days. Compare 1 day work of 1 man and 1 boy. बेसिकली आपको इसमें एफिशिएंसी या कार्य क्षमता निकालने कितना करते हो। आसान क्वेश्चन है बेटा। अगेन 12 मैन और 16 बॉयज एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? 5 दिन में। ठीक है, उसी काम को, क्योंकि काम तो बराबर होगा, 13 मैन और 24 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। देखो इसलिए बराबर लिखा है बेटा, काम तो बराबर ही होता ना। कोई लिखा है ना कि सेम वर्क, देखो लाइन देखो, सेम वर्क। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो बेटा, 60 m 80 बॉयज इक्वल टू 52 m प्लस 96 बॉयज। यहाँ तक ठीक है? ठीक है सर। इसको इधर ले आएंगे, m वालों को इधर ले आएंगे, b वालों को उधर, तो आएगा 8m बराबर 16 बॉयज। हाँ कि ना? m बाय बॉय बेटा 16 बाय 8, यानी 2 बाय 1। यहाँ तक ठीक है क्या? तो 52 में से 8 गया, 8m नहीं है ना, 16 बॉयज। तो बेटा मैन की एफिशिएंसी 2 आ गई, बॉय की एफिशिएंसी यही बोला। कंपेयर का बनने मतलब एफिशिएंसी बताओ। जब क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव होंगे, आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना। बिना ऑप्शन के दिखा रहा हूँ, वैसे में ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, आपको ये ऐसे लिख देना। बी ने करा 15 दिन में, दोनों ने काम करा, बस 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क बी लीव्स, और बी छोड़ के चला गया। अब बाकी बचे काम को कि नहीं, कितने टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क। देखो ध्यान से, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो हमें पता ही है, लिख लो यहाँ पे ए, यहाँ लिख लो बी। ए 10 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 15। एफिशिएंसी निकालोगे, 30 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो बेटा, यहाँ पे ना तो बता दिया 3 और 2। ठीक है, यानी एक काम कितना कर रहा है एक दिन में? 2 काम नहीं, ए 3 कर रहा है, बी कितना कर रहा है एक दिन में? 2 काम बेटा। दोनों ने काम करा, बट 5 डेज बिफोर बी लीव्स ऑफ। ठीक है, दोनों ने साथ मिलके काम करा बेटा। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज ने बताया नहीं है, एक्स मान लेते हैं भाई, इसने बताया तो नहीं है कितने दिन साथ काम करा।
और बाकी बचा हुआ काम नहीं, हाँ बाकी बचा हुआ काम, देखो समझो मेरी बात ध्यान से, दोनों ने मिला के कुछ दिन साथ किया, पर काम खत्म होने से 5 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया बेटा, काम खत्म होने से 5 दिन पहले, तो बाकी बचे हुए 5 दिन किसने काम करा? अकेले ए ने। और काम तो आपको पता है कितना है टोटल बेटा, 30। ठीक है, अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी डाल दो, उसमें 3 + 2 × x प्लस 5 × 3 बराबर 30, 5x + 15 30 आ गया बेटा, 5x आपका आ गया 3, 15 30 में से 15 आ गया 15, x कितना आ गया 3 दिन बेटा। अब आपका आंसर बेटा 3 दिन नहीं है, ये 3 दिन वो वाला आंसर है जितना काम बेटा खाली अकेले, मतलब कितने जिन्होंने साथ मिलके करा, मतलब साथ मिलके बेटा 3 दिन काम किया, ए ने बाकी कुछ बच्चा कुछ काम 5 दिन में कर दिया, तो टोटल डेज कितने आ गए? 8 डेज। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि टोटल डेज, यहाँ देखो ना टोटल नंबर ऑफ डेज, उसने ये नहीं पूछा कि इसने अकेले कितने दिन काम करा, उसने बोला कि टोटल डेज कितने लगे। तो दोनों ने मिला के बेटा पहले मैंने 3 दिन काम किया था तो मैं निकाल लिया, बाकी बचा हुआ काम 5 दिन में, टोटल कितने दिन लग गए? 8 दिन। यहाँ तक ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, Perful has done half of his job in 30 days. Sarajit complete the rest of job in 10 days. In how many days will they complete? Perful किसी काम आधे काम को बेटा 30 दिन कर रहा है, सरजीत रेस्ट ऑफ द जॉब इन 10। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है रेस्ट ऑफ द जॉब, मैंने आधा काम कर दिया है, बाकी बचा हुआ काम आपने, तो आपने कितना काम किया? आधा। भाई आधा काम मैंने कर दिया तो बाकी बचा हुआ भी तो आधा ही है, तो ठीक है। मैं ये कहूँ 30 दिन जो परफुल है, पी मतलब बेटा परफुल है, एस मतलब ना, वही काम सरबजीत ने कितने दिन में कर दिया? 10 दिन में। काम तो बराबर आधा आधा काम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा परफुल बाय सरबजीत आएगा 10/30, यानी मतलब एक दिन में परफुल एक काम करता है, सरबजीत एक दिन में कितने काम कर रहा है? 3। हाँ, इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर? देखो बेटा अब आपने करना क्या है बेटा, टोटल वर्क निकालने के लिए ना, टोटल वर्क निकालने के लिए इनकी एफिशिएंसी पुट कर दो, क्योंकि अच्छा एक बात और सुनो बेटा, ध्यान से समझो, एकदम एकदम नहीं पुट करनी, ध्यान सुनो। अगर परफूल ने आधा काम 30 दिन में करा है तो पूरा काम बेटा कितने दिन में करता? भाई आधा काम थी टोटल वर्क 60 दिन में, हाँ कि ना? ठीक है सर। अब एक दिन का काम कितना है परफूल का? एक, मतलब 60 काम हो गया। सेम इसी तरीके से आप कर भी सकते रहे, यहाँ भी कर सकते रहे बेटा, ठीक है ना? तो टोटल काम आ गया 60, दोनों को मिला के काम कितना करना पड़ता है एक दिन में? भाई एक एक करता 3, तो 1 + 3 बेटा, तो कितना आ गया? 60/15, यानी 4 दिन में ये मिला के काम करने हैं। बात समझ आ रही है बेटा? बात समझ आना किस तरह से करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 days. They started together, but after 2 days, B left the work. If the work is completed after 2 more days, B alone could complete the work in how many days? A option 5, in B 6, C 7 और D 10। इन क्वेश्चनों को बेटा टाइप 3 कैटेगरी में भी लिख लो, अगर आपको लिखना है कि टाइप ही लिखना है कि पता लगता रहे कि जिसमें एक छोड़ के चला जाता है ना, आगे फिर टाइप 4 में आएगा M1 D1 T1 वाला भी आएगा, तो टाइप 3 वाले क्वेश्चन में लिखना ना, ठीक है। कह रहे हैं ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 3 days। ए और बी बेटा सारी नॉलेज को लिखना है, ए और बी किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, दोनों ने काम शुरू करा, बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क। 2 दिन बाद बेटा बी ने काम छोड़ के चला गया, भी लिखो, देखो शांत समझो। इफ द वर्क इज कंप्लीट आफ्टर 2 more days, अगर बी छोड़ के चला गया है, मतलब बी छोड़ के चला गया है और 2 दिन और एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो किसने करा होगा? भाई बी चला गया, अकेला कर रहा होगा। बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट? भाई उसने बोला कि ए और बी मिला के किसी काम को 3 दिन में कर देने, कर दिया भाई। बट दूसरी केस में उसने क्या बोला कि अगर 2 दिन तक इन्होंने साथ काम करा, अगर साथ करते तो 3 दिन तक काम करते और काम पूरा हो जाता, तो मैंने लिख दिया काम। अगर साथ करते तो 3 दिन में होता, पर इन्होंने क्या करा, 2 दिन बाद बी को कोई इमरजेंसी पड़ गई, बी चला गया, बाकी बचा हुआ काम ए को करने में 2 दिन और लग गए, तो ये वाला काम और ये वाला काम तो बराबर ही, ये भी काम यहाँ पे पूरा हुआ, यहाँ पे भी, यहाँ तो ठीक है बेटा। 3A + 3B, 2A + 2B + 2A, हाँ कि ना? ठीक है। 3A में से 2A गया बेटा एक तरफ, नहीं 3A एक स्टेप और लिख लेते हैं, 3B, 4A + 2B
तो बेटा कितना आ गया है 3b माइनस 2b इक्वल टू 4a माइनस 3a। तो ये आ गया बेटा कितना आ गया a बराबर b। मतलब जितनी एफिशिएंसी ए की है जितनी में दोबारा चेक करें बेटा ए एंड बी के टू डे बी वर्क बी चला गया। हाँ ठीक है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2a 4a प्लस 2b ठीक है 4a माइनस 3a। हाँ बेटा, यानी a इक्वल टू बी यानी a बाय बी इक्वल टू बेटा 1/1 है ना, एफिशिएंसी दोनों की 1/1 आ गई ठीक है। बी अलोन कुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। आप क्या करो यहाँ से ना टोटल काम निकालो। टोटल वर्क किसी में यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से टोटल वर्क क्या है, अगर a प्लस बी 3 दिन काम करते टोटल काम हो जाता 1 + 1 एफिशिएंसी पुट करिए देखो इंटू 3 6 दिन टोटल काम 6 ठीक है। और बी का एक दिन का काम कितना 1, तो कितने दिन लगते हैं बेटा, अगर बी अकेला काम करता तो उसको कितने दिन लगते हैं, उसको लगते हैं हमारे 6 दिन ठीक है सर। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं टाइप 4 बेटा, है ना, 2 क्वेश्चन करा दिए टाइप 3 के, टाइप 4 वाला है। क्वेश्चन अगर तरीका सेम रहेगा बेटा, पूछने के तरीके अलग है ना। देखो सर का ए एंड बी कैन सेपरेटली कैन डू टाइप 4 ए एंड बी कैन सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 and 15 days ठीक है। इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटिवली, इस वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद बी बिगिनिंग देन द वर्क विल कम। ध्यान से सुनो, पहले तो सिंपली बात है, जैसे स्टार्ट होता क्वेश्चन, ए ने 9 दिन काम किया, बी ने बेटा 15 दिन काम किया ठीक है। एलसीएम ले लो, उसका कितना आएगा 45, ए का 6 दिन, ए के 6 नहीं, हाँ 9 5 होती है 9 5 जा 40, मतलब ए का एक दिन का काम कितना आ रहा है बेटा, ए का एक दिन का काम आ रहा है मेरा 5, बी का एक दिन का काम आ रहा है 3। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ टेस्ट है, मतलब क्या है, इफ दे वर्क फॉर द अल्टरनेटिव, मतलब बेटा आज मेरी बारी है, कल दूसरे की बारी है, फिर मेरी, फिर दूसरे की, फिर मेरी, एक हर एक दिन छोड़ के अलग अलग बंदे की बारी है, दोनों साथ काम नहीं कर रहे। विद बी बिगिनिंग बेटा, बी ने पहला काम करना शुरू करा, आप देखो ध्यान से, बी ने पहले दिन कितना काम किया होगा बेटा 3, ए ने अगले दिन कितना करा होगा 5, फिर बी की बारी आएगी फिर 3 बेटा, फिर ए की बारी आएगी 5 ठीक है। ये आप समझो ऐसे सीक्वेंस में चलता रहा। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर आप 2 दिन का काम देखो, यहाँ देखो 2 दिन का काम कितना है बेटा हमारा 8 ठीक है सर। अगर मैं 45 टोटल वर्क है बेटा, तो अगर मैं 45 से कितना नजदीक जा सकता हूँ बेटा, अगर मैं इंटू 5 कर दूं, तो इंटू 5 कर दिया तो कितना आ गया बेटा 10 दिन का काम मेरा कितना आ गया बेटा 40। बोलो भाई, बात समझे बेटा, 10 दिन का काम कितना आ गया 40, या फिर इंटू 6 करेंगे, नहीं इंटू 6 में तो बेटा 48 बन जाए, काम से ज्यादा होगा ना, 10 दिन का 40 है बेटा, यानी 10 दिन में 40 काम हो गया है। 10 डेज में देखो इन्होंने 40 काम कर लिया बेटा ना। इस तरह से करोगे बेटा, लिखते थोड़ा रहोगे बी ए बी, बहुत लंबा क्वेश्चन है ना। इस तरह से आपको मैं समझाने के लिए बताया, और करना इस तरह 10 दिन में देखो 40 काम हुआ, 11वें दिन बेटा किसकी बारी आएगी भाई, 11वें दिन किसकी बारी आएगी बी की, 3 काम और कर देगा। 12वें दिन बेटा किसकी बारी आएगी ए की, कितना काम कर सकता है, ए तो 5 काम कर सकता है, करना कितना है बेटा 2 ही करना है, तो 12वें दिन में बेटा पूरा काम कर देगा, यानी 45, यानी कितने दिन लगेंगे 12 दिन। बात समझ आई, मतलब समझो बेटा, इस तरह समझो कि 10 दिन में 40 काम हो गया, 11वें दिन दोबारा, क्योंकि बी ए करके 11वें दिन बेटा बी की बारी आएगी, 3 काम करेगा ठीक है। 12वें दिन दोबारा बेटा ए की बारी, कर वो 5 सकता है ना, बट करना 2 ही है यार, मतलब भाई पूरे दिन में 5 काम करता है, बट जो उसके बचा ही 2 काम में, तो 12वें दिन में पूरा आके निपटा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए इज थ्राइस एज गुड एज ए वर्कमैन एज बी and therefore is able to finish a job in 30 days less than B. How many days will they take to finish the work together बेटा। इसको आप टाइप 5 भी कह सकते हैं बेटा ना, जहाँ पे एफिशिएंसी और डेज के बीच एक रिलेशन होगा। देखो ध्यान से, कह रहे ए और बी लिख दिया मैंने, कह रहे ए थ्राइस ए गुड एज वर्कमैन एज बी। इस बातों को जो बेटा ना आपको मैथमेटिकल फॉर्म देनी पड़ेगी। कह रहे ए थ्राइस ए गुड मैन, मतलब अगर ए एक 3 काम करता है टाइम में, उतने में भी 1 करता है, तो 3 गुना हो गया, थ्राइस से गुड ठीक है बेटा। इससे ये एफिशिएंसी तो है ठीक है, लिख लो एफिशिएंसी लिख लो चलो। अब एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 30 डेज लेस देन बी। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, आपको ये बात याद रखनी है, एफिशिएंसी और डेज में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब क्या मेरा, मतलब अगर किसी चीज की एफिशिएंसी 2:1 है, तो उनकी डेज लगेंगे बेटा 1:2। मतलब कि अगर यार कोई 1-2 काम करता है, उतनी देर में कोई 1 काम करता है, तो टाइम भी इसको कम लगेगा, और कितना कम लगे जितना
किसी चीज की एफिशिएंसी बेटा 3:4 है, दो इंसानों की, तो उनका टाइम लगेगा 4:3। ये बात आपको याद रखनी है। चलो, तो अगर डेज की बात करूं तो आपने कहा यार इसकी ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की, तो दिन कितने लगेंगे 1:3 बेटा। ठीक है, अब आप ये देखो लाइन, यहाँ पे कितने दिन कम लग रहे हैं, आपने कहा ए को 3 दिन लग रहे हैं, बी को 2 दिन, तो यहाँ कितने दिन लगे, 2 डेज लेस लग रहे हैं। उसने कितना दे रखा है 30 डेज। यार रियल में 30 है, डे यहाँ पे 2 है, तो 2 का मतलब बेटा 30 है, तो एक डेज का मतलब, एक का मतलब कितना हो गया बेटा 15, है ना। कंपैरिजन कहते हैं यार बेटा, कि अगर 2 दिन वहां पे 2 दिन 30 दिन दे रखे, यहाँ पे 2 दिन आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक दिन का मतलब 15, एक का मतलब 15 है। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने क्या करना है, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब उसको 15 दिन लगेंगे, इसको बेटा ए को 15 दिन लगेंगे, इसको भी 15 से करा तो इसको बी को कितने देंगे 45 डेज लगेंगे, हाँ कि ना, पूरा काम करने में। अच्छा, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द वर्क टुगेदर बेटा। टोटल काम बेटा देखो, ए को 15 दिन लग रहे हैं और एक दिन का काम कितना है 3, टोटल काम 45 आ गया। आप बी से भी निकाल सकते थे कि व्यक्ति को 45 दिन लग रहे हैं, एक दिन का काम एक है, तो 45, टोटल काम 45, दोनों को मिला के किन दिन में करेंगे बेटा, एफिशिएंसी जोड़ दो, 3 + 1 4, तो 11 1/4 हमारा आंसर आ गया बेटा। समझ आया टाइप 5 के, मतलब आपको बेटा एफिशिएंसी डेज में ये बात रट लेना कि उल्टा रिलेशन होता है, जैसे 3:1 है तो 1:3 हो जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लिखोगे टाइप 6 कैटेगरी में, और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, M1 D1 T1 W2 M2 D2 T2 W1। सब समझाऊंगा बेटा, क्या इसको याद जरूर रखना मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले बेटा M1 है, मैन कितने, मैन हो या ह्यूमन हो एक ही बात है, अगर ह्यूमन है तो यहाँ पे ह्यूमन लिख देना। डी मतलब मेरे भाई डेज कितने हैं लगे, टी मतलब टाइम कितना लगा, डब्ल्यू मतलब वर्क डन बेटा, कितना काम लगा, सेम वही है बेटा। दूसरे केस में M2 दूसरे आदमी, ठीक है। एक बात याद रखना बेटा, फॉर्मूले में देखो M1 है, D1 है, T1 है, बट यहाँ W2 है। सेम बात M2 है, D2 है, T2 है, यहाँ पे W1। अगर आप बेटा इन ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तो पेपर में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भाई याद रखना है ट्रिक, है ना। ट्रिक की बेटा ये कि स्पीड बना देती है, फटाफट होता है। नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, में आंसर तक पहुंचना है। एंट्रेंस और एकेडमिक में फर्क यही है, एकेडमिक में आप पे बहुत टाइम होता है, यहाँ पे बहुत स्पीड से करना होता है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। 20 ह्यूमन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन डी, यानी M1 कितना दे रखा है 20 ह्यूमन, और बेटा 7 डेज, D1 कितना दे रखा है 7। इफ 8 मोर वुमेन आर अप्लाई, तो M2 कितना आ गया 28। हाउ मेनी डेज, D2 पूछा। अब देखो आपने कहा सर ये तो दे नहीं रखे, T1 नहीं दे रखे तो मत लिखो, मतलब नहीं दे रखे तो अगर T1 नहीं है W2 हटाओ, मतलब फॉर्मूला इसी फॉर्मूले को, अगर ये चीजें हट जाएंगी दोनों की दोनों, M1 D1 M2 D2 बन जाएगा। M1 कितना 20, D1 कितना 7, M2 कितना 28, और D2 कितना बेटा निकालना है, 7 4 जा 28, तो D2 कितना आ गया 5 दिन लगेंगे बेटा। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 40 मैन कैन बिल्ड ए वॉल 200 मीटर लॉन्ग इन 12 डेज, वर्किंग 8 आवर पर डे, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेज दैट 30 मैन विल टेक टू बिल्ड अ सिमिलर वॉल 300 वर्किंग 6 डे। ध्यान से बेटा, अगेन वही बात, स्लो मोशन में समझा रहा हूँ बेटा, इसलिए टाइम लग रहा है, वैसे तो स्पीड में फटाफट डायरेक्ट आपने लिखना थोड़ी ना, आपने आपने इधर ही पुट कर दोगे। एग्जांपल देखो, M1 कितना है 40, वॉल 200 मीटर लॉन्ग, 200 मीटर लॉन्ग बेटा देखो, ना डेज है ना टाइम है, तो ये क्या है W1 है बेटा ना 200, ठीक है। टाइम दे रखा है बेटा 12 डेज, नहीं टाइम 12 डेज नहीं है, दिन है, D1 कितना है 12 दिन, और W ये टाइम कितना है आपका 8 दिन, यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरे केस में देखो बेटा M2 कितना दे रखा है 30 मैन, W2 काम ही तो है बेटा 300 मीटर लंबी बार बनानी है, काम ही तो है 200 मीटर, 300 कितना आ गया 300, D2 कितना बेटा, D2 निकालना है, T2 कितना बेटा 6। फॉर्मूले में रखना, याद रखना, बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ पे W1 नहीं आएगा W2 आएगा, और वहां पे W2 नहीं आएगा। यहाँ आप सोचो यार M1 D1 T1 W1 M2 D2 T2, नहीं भाई, फॉर्मूला लगा लो इस पे, M1 D1 T1 W2 M2 D2 T2 W2, M1 40, D1 12, T1 बेटा 8,
अब यहाँ पे W2 पुट करना है 300, M2 30, D2 बेटा निकालना है क्वेश्चन मार्क, T2 6, T2 6 और W2 बेटा कितना है 300। कुछ गड़बड़ करा? अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी बेटा, यहाँ पे W1 आएगा, W1 कितना है 200। सॉल्व कर दो बेटा। कैसे सॉल्व करोगे? 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, क्या बचा? 12 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 इंटू 2। और यहाँ पे बेटा इसको लिख दो ना, क्या लिख दोगे? इसको लिख दो D2 लिख दो ना, D2 लिख दो। हटा, सॉल्व करना बेटा। 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, सही करा है? तो कितने आ गए बेटा? 32 डेज। बात समझ आ रही है इस फॉर्मूले कैसे एप्लीकेशन करना है? ठीक है मेरे बच्चे, इस वीडियो में इतना ही करेंगे। इस वीडियो में करने लिए आपके कराए 14 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर मिलते हैं। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।